कौन सी ज़मीन है जिसकी फ़र्द जो है वो जारी नहीं होती। देखिए, बात ये है कि अगर आपने रजिस्ट्री करवा ली है और इंतकाल दर्ज नहीं करवाया, तो आप जाकर कहें जी मेरे नाम की मालकी की फ़र्द जो है वो जारी करें। तो जब तक आपका इंतकाल दर्ज नहीं होगा, आप फ़र्द जो है वो बराए रिकॉर्ड लेकर, फ़र्द बराए बै लेकर जो है वो फ़र्द के साथ अपनी जगह आगे सेल नहीं कर सकते। स्टाम्प पर तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्री होने की सूरत में फिर भी जो है आपको उसकी फ़र्द जो है वो नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर आपकी जगह का कोई तनाज़ा चल रहा है और अदालत में केस चल रहा है, स्टे है, तो जब तक अदालत से आपके मामलात क्लियर नहीं हो जाते, तो आपको ऐसी ज़मीन की भी जो है फ़र्द नहीं मिलेगी। फ़र्द बराए बै की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर स्टे होगा, स्टे खारिज होगा तो उसके बाद आप फ़र्द निकलवा के अपनी जगह जो है वो आगे सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से लाल लकीर वाली जो जगह है, जिसे आप सादा लफ्ज़ों में आबादी दे की जगह बोलते हैं, उसका पटवारी के पास रिकॉर्ड भी नहीं होता। ज़्यादातर जो है वो स्टाम्प पर आगे सेल होती है, तो इसका भी रिकॉर्ड जो इसकी फ़र्द बराए बै जो है वो आपको पटवारी के पास से नहीं मिलेगी। ये आपने आगे ही स्टाम्प पर जो है वो सेल करनी है। ऐसी ज़मीन जो शामलाट है और स्टाम्प पर ही आगे सेल होती आ रही है, मतलब एक बंदे ने स्टाम्प पर दूसरे को भेजी, उसने तीसरे को बेची, स्टाम्प टू स्टाम्प ही बिकती आ रही है, तो इसका भी जो है आपको पटवारी के पास से फ़र्द बराए बै जो है वो नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप काबिज़ हैं, मतलब आप कहते हैं कि हम 50 साल से काबिज़ हैं, ना आपने रजिस्ट्री करवाई, ना डायरेक्ट इंतकाल करवाया, बस पैसे दे दिए, उस जगह पे बैठे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे मालकी की फ़र्द जारी की जाए, तो ऐसी सूरत में भी आपको फ़र्द जो है वो नहीं मिलेगी। याद रखें, आप 10 साल बैठे हैं या 20 बैठे हैं या 30 बैठे हैं, अगर आपने उस जगह को अपने नाम नहीं करवाया है, तो आपको मालकी की फ़र्द जो है वो हरगिज़ जारी नहीं की जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास मतलब सिर्फ कब्ज़ा है, एक भाई ने कॉल करके ये बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले कुछ हिंदू जो है वो मकान छोड़ गए थे, तो तब से हमारा कब्ज़ा चला आ रहा है, ना हमारे पास कोई स्टाम्प है, ना कोई रजिस्ट्री है, ना हमने इसका इंतकाल करवाया, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे मकानात जो पार्टीशन के वक़्त जो है, जब पाकिस्तान जो है मार्ज़ वजूद में आया, तो उस वक़्त के जो मकानात हैं जिनका स्टाम्प भी नहीं है, रजिस्ट्री भी नहीं है, डायरेक्ट इंतकाल भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे मकानों की भी जो है आपको फ़र्द जारी नहीं होगी। वो भी आप पंजाब बैंक का स्टाम्प निकलवा के आगे जो है वो बेच सकते हैं और कब्ज़ा ही उसका जो है वो आपकी मालकी है। तो ये चंद एक सूरतें थी जिनमें फ़र्द जारी नहीं होती। इसी तरीके से अगर आपने इंतकाल करवाया, डायरेक्ट इंतकाल करवाया, लेकिन आपके इंतकाल पर अमल दरामद ही नहीं हुआ, जमाबंदी में आपका नाम ही नहीं आया और जगह अभी पिछले बंदे के नाम ही बोल रही है, तो ऐसी सूरत में भी जो है आपको फ़र्द जो है वो जारी नहीं की जाएगी। तो याद रखें, जब आपके मामलात जो है वो क्लियर होंगे, वरासती इंतकाल हो चुका हो, ख़रीदारी के बाद इंतकाल और इंतकाल पर अमल दरामद हो चुका हो, या डायरेक्ट इंतकाल हो चुका हो, तो ऐसी सूरतों में आपको फ़र्द जो है वो जारी की जाएगी, वरना आपको फ़र्द जो है वो नहीं मिलेगी।